रेन अलर्ट। अगले 24 घंटे में इन 10 जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मानसून की विदाई होने के बावजूद नवंबर के महीने में बारिश का दौर लौट आया है। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदली है और पिछले 1-2 दिनों से बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हैवी रेन अलर्ट की संभावना है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, राजनांदगांव, मुंगेली और बेमेतरा जिले में बारिश होने की संभावना जताई है और इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने के आसार हैं। वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव पश्चिमी चक्रवात के कारण हो रहा है। इसका ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो 29 नवंबर यानी बुधवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। बिहार में बढ़ने लगी ठंड, मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। बिहार वेदर फोरकास्ट। बिहार के विभिन्न जिलों में अब लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि अगले कुछ दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होगी। वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर के सबौर और रोहतास के डेहरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान राज्य के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना है। 28 नवंबर को पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, रोहतास और कैमूर में हल्की बारिश की संभावना है। जबकि 29 नवंबर को सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। इसके बाद 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। डेहरी और सबौर में सबसे कम 12 डिग्री न्यूनतम तापमान। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान डेहरी और सबौर में सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पटना का 15.3, गया का 12.2, औरंगाबाद का 13.2, कैमूर का 14.2, गया का 12.2, बक्सर का 14.9, नवादा का 13.3, शेखपुरा का 14.4, जमुई का 12.9 और बांका का 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भागलपुर का 16.4, कटिहार का 15.8, पूर्णिया का 15.7, बेगूसराय का 16.4, पूर्णिया का 15.7, सुपौल का 16.7, दरभंगा का 17.8, मुजफ्फरपुर का 17.6, मोतीहारी का 15, गोपालगंज का 15.2, सीतामढ़ी का 13.1 और वाल्मीकिनगर का 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आंधी तूफान के साथ 2 दिन तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। इन जिलों में गिरेंगे ओले। मावठा ने लुकाया पारा। सीजन का सबसे सर्द दिन। 24 घंटे में 2 इंच बारिश। लगातार दूसरे दिन शहर में होती रही रिमझिम बारिश। आज भी बरसेंगे बादल। प्रदेश भर में सीजन के पहले मावठा के बाद कड़ाकेदार सर्दी की शुरुआत हो गई है। रविवार की रात को बारिश के चलते इस सीजन में पहली बार दिन का पारा 20 डिग्री पर आ गया, जबकि रात का पारा भी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे 14.6 दर्ज किया गया। सोमवार को सुबह से बादल छाए रहे व बारिश के साथ बीच बीच में धूप निकलने का दौर जारी है। 24 घंटे के दौरान करीब 2 इंच मावठा वाली बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को 1.6 मिली बारिश दर्ज हुई। पिछले 24 घंटे में जिले में 50.8 मिलीमीटर 2 इंच बारिश हुई है, जिसने नवंबर माह में 24 घंटे में होने वाली बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बादलों के कारण दिन व रात के तापमान में अधिक गिरावट दर्ज हुई।
मंगलवार को दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सोमवार को 20 डिग्री पर पहुंच गया। दिन के तापमान में 5 डिग्री की गिरावट रही। रविवार रात का तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सोमवार को 14.6 डिग्री रह गया। रात के तापमान में 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई। रात का तापमान इस सीजन में पहली बार 15 डिग्री से कम रहा है। दिन में कुछ समय धूप निकली, इसके बाद बारिश का दौर फिर जारी रहा। शाम को शुरू हुई सर्द हवा ने ठिठुरन को भी बढ़ा दिया। धुंध के कारण दृश्यता में भी अंतर आया। सुबह 5000 मीटर दृश्यता रही, जो शाम होते होते 2000 मीटर पर पहुंच गई। मौसम विभाग ने घना कोहरा छाने की संभावना भी जताई है। 30 नवंबर के बाद फिर बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार से बारिश कम होने का अनुमान है। रात के तापमान में भी अब कमी दर्ज होगी। दिन का तापमान बने की संभावना रहेगी। इधर 30 नवंबर के बाद फिर इसी तरह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि 30 नवंबर तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होगा। रेनकोट पहने नजर आए लोग। सुबह धूप व दोपहर को हल्की बारिश का दौर रहा। कई लोग असमंजस में रहे। ऑफिस जाने वाले लोगों ने रेनकोट व ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े दोनों ही अपने पास रखे। दोपहर को बारिश में कई लोग रेनकोट पहने भी नजर आए। इधर शाम होते ही ठिठुरन बढ़ी व फिर से गर्म कपड़े पहनना पड़े। रबी फसलों को होगा फायदा। उप संचालक कृषि SS राजपूत ने बताया, मावठे के रूप में गिरे इस पानी से रबी की फसलों को फायदा होगा। जिले में लगभग 2,48,000 हेक्टेयर में रबी की फसलें बोई गई हैं। इस वर्ष भी मुख्य रूप से जिले में गेहूं, चना और आलू की बोवनी हुई है। किसानों द्वारा जिले में 1,90,000 हेक्टेयर में गेहूं, 8,000 हेक्टेयर रकबे में चना और लगभग 35,000 हेक्टेयर में आलू की बोवनी की गई है। रबी की बुआई का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 33.7 मिलीमीटर दर्ज हुई औसत वर्षा। जिले में औसत 33.7 मिलीमीटर लगभग 2 इंच बारिश दर्ज की गई। 24 घंटे में महीने 45 मिलीमीटर, शामी में 38 मिलीमीटर, गोपालपुर में 27.5 मिलीमीटर, रतनपुरा में 18.6 मिलीमीटर, बहादुर में 46.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इंदौर, प्रदेश भर में सीजन के पहले मावठा के बाद कड़ाकेदार सर्दी की शुरुआत हो गई है। रविवार की रात को बारिश के चलते पारा गिरा। सोमवार को भी बारिश का दौर दिन भर चलता रहा। दिन में धूप ही निकली, लेकिन फिर बादलों ने घेर लिया और बारिश का दौर चलता रहा। 2 दिन में 2 इंच से ज्यादा बारिश बरसने का असर है कि कई जगह बिजली गुल रही, सड़कों पर भी पानी भरा रहा। अगले 1-2 दिन इसी तरह का मौसम रहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को 1.6 मिली बारिश दर्ज हुई। पिछले 24 घंटे में जिले में 50.8 मिलीमीटर 2 इंच बारिश हुई है, जिसने नवंबर माह में 24 घंटे में होने वाली बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बादलों के कारण दिन व रात के तापमान में अधिक गिरावट दर्ज हुई। रविवार को दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सोमवार को 20 डिग्री पर पहुंच गया। दिन के तापमान में 5 डिग्री की गिरावट रही। सोमवार रात का तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जो मंगलवार को 14.6 डिग्री रह गया। रात के तापमान में 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई। रात का तापमान इस सीजन में पहली बार 15 डिग्री से कम रहा है। दिन में कुछ समय धूप निकली, इसके बाद बारिश का दौर फिर जारी रहा। शाम को शुरू हुई सर्द हवा ने ठिठुरन को भी बढ़ा दिया। धुंध के कारण दृश्यता में भी अंतर आया। सुबह 5000 मीटर दृश्यता रही, जो शाम होते होते 2000 मीटर पर पहुंच गई। मौसम विभाग ने घना कोहरा छाने की संभावना भी जताई है। देश की राजधानी दिल्ली सहित आसपास के हिस्सों में मामूली बारिश होने से तापमान काफी नीचे गिर गया, जिससे सर्दी काफी बढ़ गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर व आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान काफी नीचे गिर गया। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के तमाम हिस्सों में अभी भी आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है, जिससे कुछ इलाकों झमाझम बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। हिमालयन इलाकों में घनी बर्फबारी से हिमस्खलन भी दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों की ठिठुरन आफत बनी हुई है। दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में बारिश होने से तापमान काफी नीचे लुढ़क गया है। ठिठुरन नहीं वर्षा के चलते जगह जगह पानी भर गया। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम का मिजाज काफी तेजी रंग बदलता जा रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। 24 घंटे तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और
मध्य प्रदेश में गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अंडमान निकोबार में अगले 2 दिन तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गरज के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। 5 दिनों में उत्तर भारत का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। इस दौरान छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में बढ़ेगा कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली, एनसीआर से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और बिजनौर में भी तापमान काफी गिरने के साथ घना कोहरा छाने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोहरा छाया रह सकता है, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, हैवी रेन अलर्ट की संभावना है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, राजनांदगांव, मुंगेली और बेमेतरा जिले में बारिश होने की संभावना जताई है और इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने के आसार हैं। वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव पश्चिमी चक्रवात के कारण हो रहा है। इसका ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो 29 नवंबर यानी बुधवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। बिहार में बढ़ने लगी ठंड। मौसम विभाग की ओर से बारिश